अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ FEI नौगाम। हम पॉलिनोमियल्स में आजकल पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5। तो आज हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, तो बेटा यहाँ पर कुछ क्यूब्स दिए हैं, हमने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सरसाइज है 2.5। आज सर्दी बहुत ज्यादा है, लिहाजा फैरन लगाकर ही मैं वीडियो बना रहा हूं। तो पहला जो हमारा पार्ट है इट इज 2x + 1 होल क्यूब। 2x + 1 होल क्यूब को हमें एक्सपेंड करके लिखना है। ठीक है, देखिए भाई, आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो 2x + 1 क्यूब है इट इज इन द फॉर्म a + b whole cube, a + b whole cube, which is equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी होगी। a + b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square। शाबाश। तो आप यहां पर देखेंगे, या हमारे पास a के बदले क्या है, हियर a इज इक्वल टू 2x। देखिए यहां पर a है और यहां पर 2x, तो a के बदले है 2x। और b के बदले क्या है, b के बदले यहां पर b है तो यहां पर 1 है, सो b के बदले 1 है। तो लिहाजा बेटा आप इस एक्सप्रेशन में आप a के बदले 2x और b के बदले 1 लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा a क्यूब। लेकिन हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है 2x, सो इट इज 2x होल क्यूब प्लस b क्यूब। b के बदले 1 है तो हम लिखेंगे 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। a के बदले है 2x तो हो गया 2x स्क्वायर इंटू b के बदले 1। तो इसके बाद क्या है, प्लस 3a के बदले है 2x और b के बदले 1 है। ठीक है जी, देखिए अब 2 क्यूब कितना हो गया, 2 क्यूब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4 2 जार 8, तो लिहाजा बनेगा 8। और साथ ही क्यूब x पर भी है तो ये बनेगा 8x क्यूब। देन प्लस 1 क्यूब, 1 क्यूब तो 1 ही हो गया। ठीक है जी, देन प्लस अब यहां बेटा 2 स्क्वायर हो गए 2 इंटू 2, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो ये बनेगा 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, ये बनेगा 12। और 12 को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए, 12 1 जार 12x स्क्वायर। देन प्लस अब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जार 6, 6 1 जार 6। ठीक है जी, यहां पर ये 1 स्क्वायर बनता लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 3 2 जार 6 into 1 is 6, so it is 6x. Hence the expanded form is 8x cube plus 1 plus 12x square plus 6x। या आप चाहे आप इसको ऑर्डर में इस तरह भी लिख सकते हैं, 8x क्यूब, x क्यूब के बाद हम लिखेंगे जो स्क्वायर वाली टर्म है दैट इज 12x स्क्वायर, उसके बाद हम x वाली टर्म लिखेंगे दैट इज 6x प्लस 1। तो ये इसका बनेगा जो एक्सपेंडेड फॉर्म इन ऑर्डर। इसी तरह हमारा दूसरा पार्ट है, पार्ट नंबर 2। इसमें है वी हैव टू एक्सपेंड 2a - 3b होल क्यूब। 2a - 3b होल क्यूब। तो बेटा आप देखिए ये भी है किस फॉर्म में, इट इज इन द फॉर्म a - b होल क्यूब, या चाहिए तो आप a + b होल क्यूब ही लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए a + b होल क्यूब के साथ ही हम इसको कंपेयर करेंगे, सो दैट a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, सो ऑन कंपेयरिंग वी गेट हियर a इज इक्वल टू, यहां पर a है तो यहां पर 2a है, सो a इज इक्वल टू 2a। तो यहां b है, लेकिन यहां पर देखिए b के बदले क्या है, b के बदले
-3b है। या आप यहां पर समझिए, यहां पर b है क्योंकि यहां पर प्लस b है और यहां पर माइनस है, लिहाजा b के बदले -3b है। तो बेटा अगर आप यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी होल क्यूब, तब a के बदले 2a और b के बदले 3b लेना है, लेकिन चूंकि हमने यूज की a प्लस बी होल क्यूब, लिहाजा हम b के बदले -3b लिखेंगे। सो इट इज इक्वल, अब इधर आइए, a क्यूब, a के बदले देंगे a का वैल्यू दैट इज 2a, सो इट इज 2a होल क्यूब, प्लस b क्यूब, b के बदले देंगे b का वैल्यू दैट इज -3b होल क्यूब, देन प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, a के बदले क्या है, a के बदले है 2a, तो हो गया 3a स्क्वायर b के बदले लिखेंगे -3b, देन प्लस 3, फिर क्या है a किसके बराबर है, a बराबर है 2a इंटू b स्क्वायर के बदले लिखेंगे -3b होल स्क्वायर। ठीक है जी, शाबाश। देखिए बेटा अब 2 क्यूब हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गए, 2 2 4 2 8 a क्यूब, देन प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 क्यूब हो गए, 3 3 9 3 27, सो इट इज 27 b क्यूब। क्योंकि यहां पर नेगेटिव पर जो पावर है वो ऑड पावर है, लिहाजा ये नेगेटिव, ये माइनस जो है माइनस ही रहेगा। फिर इस प्लस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करिए, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। अब बेटा देखिए 3 पहले क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर, यहां ना 2 स्क्वायर दिखे, इस तरह बनेगा 3 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 3, 3 4 जार 12, 12 3 जार 36, तो ये बनेगा 36, लेकिन ये स्क्वायर ए पर भी है तो बन गया 36 a स्क्वायर और साथ ही आएगा b। ठीक है, देन प्लस, अब बेटा यहां पर माइनस स्क्वायर है, माइनस स्क्वायर हो गए प्लस, तो देखिए क्या करना है, एक तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इंटू 3 स्क्वायर हो गए 9। ठीक है ना, तो ये बनेगा 3 2 जार 6, 9 6 जार 54, तो ये बनेगा 54 a b स्क्वायर, हेंस द एक्सपेंडेड फॉर्म इज 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। ओके, शाबाश। फिर इसमें जो पार्ट नंबर 3 है, अब हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 फिर आपके लिए होमवर्क रहेगा। We have to expand 3/2x plus 1 whole cube. It is equivalent to a plus b whole cube, which is equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3a b square। तो अब देखिए a के बदले क्या है, here a is equal to 3/2x and b is equal to 1। शाबाश। तो यहां a और b का वैल्यू देंगे, तो क्या लिखेंगे, पहले a के बदले लिखेंगे a का वैल्यू दैट इज 3/2x होल क्यूब प्लस b क्यूब, b के बदले लिखेंगे 1, तो ये बनेगा 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a के बदले क्या लिखेंगे 3/2x होल स्क्वायर इंटू b के बदले 1 लिखेंगे, देन प्लस 3a के बदले लिखेंगे 3/2x, b स्क्वायर के बदले लिखेंगे 1 स्क्वायर। अब बेटा देखिए 3 क्यूब हो गया, 3 3 9 3 27, डिवाइड बाई 2 क्यूब हो गया, 2 2 4 2 8, सो इट इज 27/8 x क्यूब, देन प्लस 1 क्यूब, 1 क्यूब तो 1 ही हो गए, देन प्लस देखिए अब 3 स्क्वायर हो गए, 3 9, लेकिन इस 3 से भी मल्टीप्लाई करना, तो ये बनेगा 3 3 9 3 27 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर हो गए 4, और इस साथ ही स्क्वायर x पर भी है, तो 27/4x स्क्वायर प्लस 3 3 9x डिवाइड बाई 2, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगा। फिर इसमें एक पार्ट है वो आपके लिए रहेगा होमवर्क, वो आप खुद करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें करना है इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी।
Question number 7, part number 1. We have to evaluate 99 cube. देखिए बेटा 99 क्यूब के बदले में लिखूंगा 100 minus 1. 100 minus 1 हो गया ना 99, so it is 100 minus 1 क्यूब. अब इसको हम कंपेयर करेंगे विद a plus b होल क्यूब, या आप चाहे तो आप a minus b होल क्यूब के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हैं. तो ये जो a plus b होल क्यूब है अभी आपने देखा किसके बराबर है, इट इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. तो ऑन कंपैरिजन आप देखिए यहां a के बदले क्या है, हियर a के बदले 100 है और b के बदले -1 है. मैं फिर से बताना चाहूंगा, देखिए अगर आप यहां पर कंपेयर करते a माइनस बी क्यूब के साथ तब b के बदले +1 लिखना था, लेकिन हमने चूंकि इसको कंपेयर किया a प्लस बी होल क्यूब के साथ, लिहाजा यहां b के बदले क्या लिखना है, -1. तो अब यहां पर हम a और b का वैल्यू देंगे. पहले है a क्यूब, तो हम क्या लिखेंगे, a का वैल्यू दैट इज 100 क्यूब प्लस b क्यूब, b के बदले -1 है तो ये बनेगा -1 क्यूब. देन प्लस 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू b के बदले -1 लिखेंगे प्लस 3 a के बदले लिखेंगे 100 इंटू b स्क्वायर दैट इज -1 स्क्वायर. अब बेटा 100 क्यूब हो गया, 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इस 100 में 2 0 है, इसमें भी 2 0 है, इसमें भी 2 0 है, तो कुल मिलाकर हो गए 2 2 4 और 2 6. देन 1 1 जार 1 1 जार 1, तो ये बनेगा 10 लाख. ठीक है. देन -1 क्यूब तो 1 ही होगी, -1 क्यूब इज -1. ठीक है ना. अब बेटा इस प्लस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -1 इज -100 स्क्वायर हो गए, 100 इंटू 100 दैट इज 10,000 और 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. 100 स्क्वायर हो गए 10,000, मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो क्या बनेगा, 10,000 इंटू 3 इज 30,000. ठीक है जी, शाबाश. देन प्लस देखिए यहां पर -1 स्क्वायर है, -1 स्क्वायर हो गया +1, 3 इंटू 100 हो गए 300, 300 इंटू 1 इज 300. तो अब यहां पर 2 टर्म्स है जो कि पॉजिटिव है और 2 टर्म्स ये 2 नेगेटिव है, तो पहले हम पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर देंगे. यह है नाउ 10 लाख और यह है 300, इनको ऐड कर दीजिए. इन 2 जीरोज को इन 2 जीरोज के साथ ऐड कर दीजिए तो 0 ही रहेगा. अब 3 को इस 0 के साथ ऐड कर दीजिए तो 3 बनेगा, फिर रहेगा 0 0 0 1, सो इट इज 10 लाख 300 माइनस ये 30,000 और ये 1 है, 30,000 और 1 कितने हो गए, 30,001. अब बेटा इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. देखिए इस 0 में से ये 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो नहीं होगा, हम यहां से 1 करेंगे बारो, फिर यहां 1 करेंगे बारो, ये 10 बनेगा. 10 माइनस 1 इज 9. तो यहां पर क्या रहेगा, यहां पर 9 रहेगा, 9 माइनस 0 इज 9. यहां से बेटा हमने 1 किया था बारो, तो यहां 2 रहेगा, 2 माइनस 0 इज 2. अब फिर से बारो करेंगे, यहां पहले ये 10 बनेगा, फिर ये 10 बनेगा, फिर ये 10 बनेगा. 10 में से 3 करेंगे सब्ट्रैक्ट, वहां 7 रहेगा, तो फिर रहेगा 9 9. तो ये क्या बनेगा, 1 10 100,000 10,000 लाख. सो इट इज 1 10 100,000 10,000 लाख, इट इज 9,97,299. ये इसका आंसर होगा. ठीक है, शाबाश. तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन आप देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आया होगा आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं दोबारा से दिखाऊंगा. और आप देखिए इस क्वेश्चन में से आपको कितने पार्ट्स और आएंगे वो भी आप करेंगे. अल्लाह हाफिज.